अपने करियर के इतने शुरुआती दौर में संजय सर के साथ काम कर पाना मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। हर एक्टर अपने जीवन में ये कामना ज़रूर रखता है कि एक बार उसे संजय सर के साथ काम करने को मिले, स्पेसिफ़िकली उनकी हीरोइन बनने का मौका मिले। तो कितना प्रेम करते हैं एक-दूसरे से और इकबाल किस हद तक जा सकता है कि वो जुआ खेलने लगता है कि वो कैसे भी करके बस साइमा को वहाँ से निकाल ले जाए। तो और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं और इकबाल आई थिंक 2 ही बार मिले थे उससे पहले, हमारे सीन्स से पहले। ओके। हमारी जब भी मुलाकात हुई है सेट पर ही हुई है। सबसे पहले ये संजय लीला भंसाली का प्रोजेक्ट है, तो पूरी दुनिया इंतज़ार करती ही है संजय सर के नए प्रोजेक्ट का। मैं तो बहुत करती हूँ। पहला सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न। दूसरा, उनका जो विज़न है, जिस तरह से वो अपनी अदाकाराओं को खूबसूरत दिखाते हैं, वो और कोई नहीं कर पाता। बेहद कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। मनीषा मैम बहुत प्रोफेशनल हैं, आई थिंक सभी बहुत प्रोफेशनल हैं। और जब आप संजय सर के सेट पर होते हैं ना, तो काम के अलावा वहाँ और कुछ होता नहीं। वहाँ पे सिर्फ काम हो रहा होता है और वो दिन के 12 घंटे कैसे बीत जाते हैं ना, पता नहीं चलता। हाय, आई एम श्रुति एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है श्रुति, जिनका खूबसूरत अंदाज आपने देखा होगा हीरा मंडी में, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है फ़िलहाल। वेलकम श्रुति ऑन मायापुरी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। वेल, इट्स अ प्लेजर। मैं पढ़ रही थी, आपने काफ़ी कुछ कोट्स दिए थे इंटरव्यू में कि यू वर वेरी इमोशनल, जब मतलब आपको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि इस तरह का प्रोजेक्ट आपको मिला है, आप सिलेक्ट हुए हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ जी, मतलब अपने करियर के इतने शुरुआती दौर में संजय सर के साथ काम कर पाना मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। हर एक्टर अपने जीवन में ये कामना ज़रूर रखता है कि एक बार उसे संजय सर के साथ काम करने को मिले, स्पेसिफ़िकली उनकी हीरोइन बनने का मौका मिले। तो जी। जब मुझे पता चला तो ऑब्वियसली मैं सातवें आसमान पर थी। आई वाज़ हैप्पी, आई वाज़ ओवरवेल्म्ड एंड क्राइंग ऑल माय टीयर्स, सो या। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वर्किंग विथ हिम? अमेजिंग, लाइक ब्रेथ टेकिंग आई शुड से। वो बहुत ही ज़हीन डायरेक्टर हैं, ये हम सभी को पता है कि बहुत ही कमाल के और उम्दा डायरेक्टर हैं। उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ़ में। और पूरी उनकी टीम इतनी डेडिकेटेड है, सब इतने प्रोफेशनल हैं, सब फोकस्ड हैं। और मुझे उनकी पूरी टीम ने बहुत ही ऐसे वार्म वेलकम भी दिया था, बहुत ही प्यार से रखा, क्योंकि साइमा सबको ही बहुत पसंद थी। लाइक जब मुझे पहली बार साइमा के बारे में पता चला, आई थिंक मुझसे सभी ने ये बात कही कि साइमा सबकी पसंदीदा कैरेक्टर थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल। एंड टेलीविज़न से हमने आपकी जर्नी देखी है, और अब ओटीटी पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना, कैसे आप इस पूरी ऐसी जर्नी को देखती है श्रुति? कि हमने भी देखा है आपको टेलीविज़न के सेट्स पर जाते थे, बाइट्स करते थे, मिलना-जुलना होता था। क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक इस एक्सपीरियंस के लिए इस एक्सपीरियंस को बयां कर पाना मेरे लिए शब्दों में आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने तो देखा ही है, हमने साथ में बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं और बहुत सारी बातें की हैं। कहीं ना कहीं मैंने बहुत बार इस बात का जिक्र किया होगा कि मुझे अपने जीवन में संजय सर के साथ ज़रूर काम करना है। वो मेरे इकलौते फेवरेट डायरेक्टर हैं। और टेलीविज़न से 2 साल के अंदर ओटीटी नेटफ्लिक्स पे संजय सर की वेब सीरीज़ के साथ डेब्यू करना, मतलब इससे ज़्यादा आपको जीवन में और क्या चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड साइमा का किरदार अगर मैं कहूँ तो बोल्ड भी रहा काफ़ी। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम रहा होगा आपके लिए ऐसे इंटीमेट सीन्स वगैरह करना। तो उसके लिए कैसे रेडी थी आप, जब आपको डिस्क्राइब भी किया गया होगा, आपके किरदार को लेकर ब्रीफिंग भी दी गई होगी आपको? साइमा का किरदार, उसमें सारे ही रंग हैं। वो भोली है, चंचल, एक लड़की के जितने रंग होते हैं ना, वो सब साइमा में है। और साइमा और इकबाल का जो रिश्ता है, वो ऑलरेडी प्यार में है। मतलब न्यू ब्लूमिंग लव स्टोरी नहीं है, वो ऑलरेडी दे आर इन अ रिलेशनशिप। एंड सो ऑब्वियसली द पिक्चराइजेशन ऑफ देयर सीन्स विल बी लाइक दैट, कि उनका लाइक उनके 3 ही 4 सीन्स हैं वहाँ सीरीज़ में, और उन्हीं 4 सीन्स के ज़रिए हमें ये दिखाना था कि वो कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, और इकबाल किस हद तक जा सकता है कि वो जुआ खेलने लगता है कि वो कैसे भी करके बस साइमा को वहाँ से निकाल ले जाए। तो
और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं और इकबाल आई थिंक 2 ही बार मिले थे उससे पहले, हमारे सीन्स से पहले। Okay. हमारी जब भी मुलाकात हुई है सेट पर ही हुई है, और वो बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हैं, बहुत बहुत फोकस्ड हैं, मेथड एक्टर है अपने काम को लेके। शायद इस वजह से मेरे लिए साइमा और इकबाल की केमिस्ट्री दिखा पाना बहुत आसान था, कि वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, और वी जस्ट क्रिएटेड मैजिक। Was it challenging for you? It was not challenging because Sanjay sir was there. He made everything easy for us. So I won't say it was challenging. Romance हमने पहले भी किया है, और the choreography was difficult. Technically it was difficult क्योंकि कैमरा पे सही एंगल आना, लाइक आप लोग तो कैमरा पे काम करते हो, आपको जी, पता जी, है, और वी बिल्कुल। वर रोलिंग एंड वी वर टॉकिंग एंड माइक साउंड प्रॉपर मिलना चाहिए, डस्ट और हे हमारे फेसेस कवर ना करे, सो ऑल दीज थिंग्स, द टेक्निकलिटी वाइज इट वाज वेरी चैलेंजिंग, एंड वो सब कुछ मैनेज करते हुए मूड पकड़ के रखना, और यू नो संजय सर देख रहे हैं तो वो बिल्कुल भी निराश नहीं होने चाहिए, जो जैसा वो चाहते हैं उन्हें वो वैसा मिल जाए। तो उन सब मामलों में आई थिंक पूरे हीरा मंडी के दौरान वही एक सीन है जो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज। Okay. अदरवाइज इट वाज ग्रेट। एंड जिस तरह से बात मैं करूँ, इस ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली आपके लिए खास होगा। क्या लगता है आपको, लोग इतना पसंद कर रही है और कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पे है, ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, क्या रीजंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? सबसे पहले ये संजय लीला भंसाली का प्रोजेक्ट है, तो पूरी दुनिया इंतज़ार करती ही है संजय सर के नए प्रोजेक्ट का। मैं तो बहुत करती हूँ। पहला सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न। दूसरा, उनका जो विज़न है, जिस तरह से वो अपनी अदाकाराओं को खूबसूरत दिखाते हैं, वो और कोई नहीं कर पाता। तो एक वो सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, पीरियड ड्रामा। ही इज़ अ मजीशियन। जिस तरह से वो हिस्ट्री आपके सामने उकेर कर रखते हैं, इतने खूबसूरत, इतने दिलचस्प, और जैसे कहते हैं ना, कुछ भी कहीं पर भी आपको बोरियत नहीं होगी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है हीरा मंडी देखने के लिए। एंड आपके काम की भी काफ़ी सराहना हो रही है, कैसे लगता है? क्योंकि ऑब्वियसली काम करो और लोग आपको अप्रिशिएट भी करें तो काफ़ी सुकून महसूस होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत ये 2 साल जो मैंने हीरा मंडी में दिए हैं, उस दौरान हर दिन, आई थिंक हर दिन, हर लम्हा मैंने यही प्रार्थना की होगी कि जिस घड़ी लोग साइमा को देखें, मेरा काम देखें, जिस तरह से सभी डायरेक्टर्स ने, पूरी टीम ने मिलकर कोशिश की है साइमा की स्टोरी दिखाने के लिए, वो जैसे कहते हैं ना, वो फ्रूटफुल हो जाए, वो वैसे ही दिखे और लोगों को समझ में आए और बहुत प्यार मिले। तो जितना मैंने सोचा था ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वेल, और भी लेडीज़ रही है इस सीरीज़ में, मनीषा हो, सोनाक्षी हो, संजीदा हो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आदिति हो। सब बेहद कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। मनीषा मैम बहुत प्रोफेशनल हैं, आई थिंक सभी बहुत प्रोफेशनल हैं। और जब आप संजय सर के सेट पर होते हैं ना, तो काम के अलावा वहाँ और कुछ होता नहीं, वहाँ पे सिर्फ काम हो रहा होता है, और वो दिन के 12 घंटे कैसे बीत जाते हैं ना, पता नहीं चलता। लिटरली आपको पता नहीं चलेगा, मुझे तो नहीं पता चला। मेरा सारा ध्यान इस चीज़ में था कि, और मेरा ही नहीं, हर एडी का, हर कैमरा पर्सन का, हर लाइट, एवरीबडी वाज ऑन देयर टिपटोज कि परफेक्ट हो, एक एक मिनट का, जिसे कहते हैं ना कि यूज़ प्रॉपरली हो। और ये सारी ही एक्ट्रेसेस इतने, लाइक मैंने देखा कि इट डजेंट मैटर किस मुकाम पर कौन है, सब बहुत हम्बल होकर और बहुत फोकस के साथ अपना काम कर रही थी, विच आई रियली लव्ड अबाउट देम, यू नो। इससे मैंने सीखा कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, आपको अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, सही बात कही है श्रुति। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ शेयर करना चाहेंगी? ज़रूर, फैंस ने आपको हर अंदाज में, टेलीविज़न की बहू हो या फिर अब ये बोल्ड अंदाज भी, काफ़ी प्यार दिया है आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि आगे जो भी आएगा ऑब्वियसली आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह से आपने मेरे सारे किरदारों को प्यार दिया है, साइमा को प्यार दिया है, आप वैसे ही आगे भी मुझे प्यार देंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी भी आपको अपने काम से निराश नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।